नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील साहब पत्रकार एस के पंकज। आज पूरा भारत, पूरा बिहार गंगा स्नान करके और गंगा में स्नान करके, नदियों में स्नान करके और गंगा स्नान मना रहा है। तो सबसे पहले गंगा स्नान की पूरे विश्व में फैले हुए सनातनियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक भक्तिमय प्रणाम मैं प्रस्तुत आप लोगों के लिए करता हूं। गंगा स्नान के अगर पौराणिक महत्व, वैदिक महत्व, शास्त्रीय महत्व पर हम बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन गंगा स्नान में प्रायः ये होता है कि मन, कर्म, वचन और आत्मा की शुद्धि के लिए लोग गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान करने से अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। लेकिन जब इसको लॉजिकली देखिएगा, पारंपरिक रूप से इसके महत्व को देखिएगा तो ये होगा कि नदियां जिनके पानी सावन के बाद यानी अंतिम सावन और पूरे भादों में बिहार में इन दिनों एक तरह से अभिशाप बन के आ रहे हैं, ये अभिशाप नहीं हुआ करते थे, क्योंकि नदियों के पानी हमारे लिए वरदान हुआ करते थे, जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी ले आकर के और चौर चाटी जैसे जगहों पर उनकी जगहों को, उनकी जमीनों को उपजाऊ बनाते थे। बहुत सारी चीजें जो है अपने अंदर एक संपदा लेकर के आते थे। और इनके नाम, जैसे धनौती नदी का नाम धनौती इसलिए क्योंकि मछुआरे या यहाँ किनारे पर बसे हुए, धनौती नदी के किनारे बसे हुए लोगों के एक तरह से धन का साधन यह नदी हुआ करती थी। हालांकि यह नदी भी इन दिनों सूख गई है, इसलिए इनका नाम धनौती था। उसी तरह से किसी नदी का नाम अगर जीवछ नदी है तो वो इसलिए क्योंकि जीवंत चीजें उसमें मिलती थी और वो जीवन प्रदायिनी हुआ करती थी। उसी तरह से अगर किसी नदी का नाम बागमती है तो वो इसलिए है क्योंकि आसपास के बागों के लिए वह वरदान हुआ करती थी। नारायणी नदी तो साक्षात नारायण के पैर से निकले हुए होने की बात कही जाती है। गंडक और बूढ़ी गंडक नदी या जो भी नदियां हैं, चाहे वो कोशी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे जमुने नदी हो, चाहे मोहना नदी हो, कई सारी नदियां जो है, इन नदियों के बारे में जब आप सोचिएगा, पढ़िएगा तो उनके नाम से लगता है कि ये नदियां वरदान हुआ करती थी। और बिहार में गंगा नदी को ही सिर्फ गंगा मैया नहीं बल्कि हर नदी को गंगा मैया कहा जाता है। चाहे वो छोटी सी नदी चकनाहा हो, चाहे वो दरमाहा नदी हो, कोई भी नदी, जो भी नदी हुआ करती थी, सबको वहां किनारे बसे हुए लोग या दूर दूर से आकर स्नान करने वाले लोग उनको गंगा नदी कहा करते थे। और उनकी पानी जो है उसमें जो 12 मास जो पानी हुआ करता था, पूरे 12 महीने जो पानी हुआ करता था, वह पानी एक जल स्रोत, एक यातायात का साधन, मछली पालन, मखाना पालन और अनेकों सिंघाड़ा इत्यादि जो पानी फल है उनके पालन का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। आज ये सारी नदियां एक अभिशाप बन के रह रही है, इसलिए क्योंकि ये नदियां जो अपने इलाके में जलोढ़ मिट्टी ला करके और इलाके की मिट्टी को उपजाऊ बना करके और सालों भर खाने के लिए अनाज छोड़ने वाला बनाती थी, आज उन नदियों में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये नदियां हमारे घरों में नहीं आती हैं, हम उनके घरों में प्रवेश करते हैं, इसलिए आज हमारे घरों में आती है। नदियों का नाश कर दिया गया। धनौती नदी जो मेरे द्वार पर, अभी जो जहां से मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, ठीक मेरे दरवाजे पर धनौती नदी, जिसमें हम लोग गंगा स्नान को ही नहीं बल्कि 12 महीने उसी में स्नान करते थे, उसी के पानी से खाना बनता था। आज वह पानी हाथ धोने लायक भी नहीं है और वर्ष में लगभग 4 महीने वो उस नदी का पानी भी नहीं रहता है, जो सालों भर पानी जिससे खाना बनता था। और ज्यादा दिन की मेरी उम्र भी, मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ होगी, ये ज्यादा दिन की बात। वर्ष 2004 में एक बाढ़ आता है और उस बाढ़ में इतना कीचड़ आ जाता है कि नदी का जो सिल्ट है वह समाप्त होने लगता है। सिल्ट की सफाई के लिए पैसा भी आता है, लेकिन उसके बाद वो पैसे का बंदरबाट हो जाता है, ठेकेदार लोग खा लेते हैं। उसके बाद इसी नदी के से होते हुए बलुआ चौक का जो एक रघुनाथपुर पुल है उस पे बनता है और नदी के जो ओरिजिनल प्रवाह है उसको जैसे ही रोका जाता है कि उस बलुआ चौक से लेकर के और मजुराहा के पीछे के इलाके तक का जो एरिया है, उस सारे एरिया में जो नदी कम से कम आधा किलोमीटर में फैला हुआ था, यानी 500 मीटर की नदी को आज 5 फीट की नदी यानी नाला बना दिया गया। हमने नदियों के साथ इतना अत्याचार किया। हमने अपने गंगा मैया को हमेशा अपवित्र किया। कभी हम गंगा मैया में अपने घरों का जो लैट्रिन के टैंक का ये टैंक की पाइप गिरा दिए, तो कभी हम जो है वो लाश नहाए, कभी मरे हुए जानवर फेंके, तो कभी कचरा फेंके, कभी साबुन सरफ से धो करके और केमिकल इतना फैला दिए गंगा मैया में कि हर गंगा मैया आज अपवित्र हो गई। और अपवित्र होने के साथ साथ जो गंगा मैया हम लोग कहते थे बाकी नदियों को, उनमें से कई नदियों ने गंगा मैया का जो रूप हुआ करती थी, उस गंगा मैया ने दम भी उनका घुट गया, उन्होंने दम भी तोड़ दिया। अब तो स्थिति ये आ गई है कि जो छोटी मोटी गंगा मैया के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, वो लोग अब एक ही मंत्र कहते हैं गंगा स्नान के दिन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अबे मन चंगा नहीं था, मन गंदा था, इसलिए तुमने ओरिजिनल गंगा का दम घोट दिया, उनका गर्दन दबा दिया और आज कठौत में गंगा जल थोड़ा सा छिड़क करके और नहाने पर विवश हो गए हो।
तो ये कहानी है। धनौती जैसी नदियां, बागमती जैसी नदियां, नारायणी जैसी नदियां, गंगा जैसी नदियां, जमुने जैसी नदियां, यमुना नहीं जमुने जैसी नदियां, ये सारी नदियां जो है, उन नदियों के पानी आज गंगा स्नान के दिन यानी पूरे जाड़े भी बहुत ज्यादा गर्म हुआ करते थे, आज वो नदियां जो है वो समाप्त हो गई हैं। आज डुमरिया घाट के नीचे वाली नदी या कोई भी नदी हो, आज या तो वो गंदी हो गई है या नदी जो है वो समाप्त। जीवछ नदी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके घाट पर जो शादीशुदा दंपति की संतान है, अगर वो स्नान कर ले और एक कपड़ा वहीं पर के जो है वो खोल करके और दूसरा कपड़ा जो अपने घर से ले गए हैं उसको पहन करके और कपड़े को नदी में प्रवाहित करके और अगर चले आते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती थी। आज वो जीवछ नदी ही नहीं बची, आज वो पैर धोने लायक, हाथ धोने लायक भी नहीं बची, उसमें डुबकी मार के कपड़ा कैसे छोड़ा जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। काशी में तो गंगा सफाई पर सरकार ने बहुत काम भी किया, लेकिन बाकी जगहों पर गंगा सफाई या नदियों को बचाने पर कोई काम नहीं हुआ। बिहार के जितने भी पत्रकारों ने इसकी आवाज उठाने की कोशिश की, उनकी आवाज को समय समय पर दबाया गया। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहार में नदियों पर बन रहे पुलों के भ्रष्टाचार को दिखाने के मामले में मनीष कश्यप पर एनएसए भी मतलब कई सारे मुकदमे भी हुए और दूसरी सरकार ने गलत रूप से एनएसए भी लगाया, जिसको कोर्ट ने हटाया और इतने दिनों तक जेल की यात्राएं मनीष कश्यप को झेलनी पड़ी। तमाम तरह की बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज यही कहना चाहता हूं कि आज गंगा स्नान के दिन अगर आप गंगा में सही में स्नान किए हैं या अगर नहीं भी किए हैं तो अपने कठौत वाली गंगा को, नल के पानी वाली गंगा को या कल के पानी वाली गंगा को हाथ में लेकर के कसम खा लीजिए कि आप गंगा को बचाएंगे और गंगा को अपवित्र करने वाले, नदियों के किनारे इंक्रोचमेंट करने वाले, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आप बिहार के किसी भी जिले में हैं तो लड़ाई जरूर लड़ेंगे। ये एक बार कसम खा लीजिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जो पत्रकार लड़ेगा कम से कम उसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आज मेरे भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि गंगा मैया के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए उसमें एक प्रेरणा लोगों को मिले। हर हर गंगे, जय हिंद।